मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने किस मोड़ पे ले जाएगा अफसाना। यस, सो ये सफर हमें अपनी मंजिल की ओर जरूर ले जाए, आप सभी को ले जाए। सो आज का दिन काफी सुहाना है। जैसे कि आप सबको पता है गर्मी का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद आज क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। तो ये गाना जो है अपने आप मेरे जहन में, मेरे दिल में, दिमाग में आ चुका। सो मैंने जस्ट गुनगुनाया, ठीक है। रात पे तो बिल्कुल ना जाइए। बस फीलिंग को हमें समझना है, भावनाओं को हमें समझना है, इजंट इट। मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का दिल से मैं थैंकफुल हूँ कि आप मुझे आज सुन रहे हो। और ऑफ कोर्स मुझे लगा कि डेफिनेटली आज मैं आपसे ऑब्वियसली ड्राइविंग जब करती हूँ तो अपने आप ही वो एनर्जी और ज्यादा डेवलप हो जाता है। और आप सभी को पता है मुझे ड्राइविंग मेरा पैशन है, और ऐसे मौके पे चौके नहीं छक्के मारने। यस, तो डेफिनेटली आज कुछ इनपुट आपको मैं जरूर शेयर करूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें बहुत आगे जाना है, हमें काम करना है, मेहनत करना है ना, हमें सफल होना है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज जिस इंडस्ट्री में हम है ना, उस इंडस्ट्री में हमें मास्टरी हासिल करनी है। तो मास्टरी हासिल करने के लिए हमें हमारे पास स्किल्स होने बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे लगता है कि सभी के पास स्किल्स हैं कहीं ना कहीं, अलग अलग जो, बिकॉज वी नीड सो मेनी स्किल्स। ऐसा नहीं कि बस एक ही स्किल से हम आगे बढ़ जाएंगे या हमें हजारों स्किल की जरूरत पड़े, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ स्किल्स को मैं चाहूंगी कि इस पे हम 100% अपना बेस्ट दें, और कुछ शायद इसमें आप फॉलो भी करते होंगे, है ना। और अगर कुछ नहीं भी करते होंगे तो डेफिनेटली उस पे हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ड्राइविंग करते हुए मैं आपसे बात कर रही हूँ। यस, तो ये एक दिस इज कॉल्ड एक थ्रिल होता है ना। बट सेफ्टी मोड हमें रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने सीट बेल्ट भी डाला है, एंड देन मैंने पार्किंग लाइट भी ऑन की है, सो दैट मुझसे लोग एक गैप बना के रखें, बिकॉज आई डोंट वांट कि एनीथिंग। मुझे पता है आप सभी लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों का प्यार, सब मेरे साथ है। सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमेशा मुझे उधर से ही एनर्जी मिलती है, बिकॉज मैं कभी भी अपने काम में कंजूसी नहीं करती, अपना बेस्ट देती हूँ। तो ऑफ कोर्स वो ब्लेसिंग मेरे साथ है। सो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो हमें लीडरशिप लानी है, या हमें सक्सेस होना है, या हमें आगे जाना है, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, किसी भी काम में आप कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए, बिकॉज जैसे हमने कहा कि सबसे पहले फोकस की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि फोकस हमें 50 काम में रखना है ना। अगर हमें एक सिस्टम में, अगर हमें ग्रोथ चाहिए, वो बड़ी सफलता चाहिए, तो 100% फोकस पहले हमारा वहां होना चाहिए। तो मेरे जितने भी साथी जो आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप सभी को पता है हम लोग इस पे बात करते हैं कि हमारा फोकस 100% होना चाहिए और एक दिशा में हमें होना चाहिए, इजंट इट। क्योंकि अगर हमें दशा बदलनी है तो दिशा बदलना बहुत जरूरी है, और वो दिशा के लिए हमारा जो दूरदृष्टि है, जिसको हम कहते हैं विजन, लॉन्ग विजन, वो होना जरूरी है। मैं थैंकफुल हूँ कहीं ना कहीं इस कोविड में, या उसके पहले से तो वी आर देयर इन दिस सिस्टम, बट इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि 2025 तक हमें हमारे को ये मिशन तक जाना है। तो इस तरीके का फोकस चाहिए, सो दैट हम उसके लिए दौड़ रहे हैं। क्योंकि जब भी कभी कोई बड़ा टारगेट सामने रहेगा ना, तो हमारी जो स्पीड है या हमारा जो गति है वो और ज्यादा तेज हो जाता है। सो ऐसे फोकस हमें चाहिए। सो दिस इज वन स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल विच वी नीड टू फॉलो। एंड आगे बढ़ते हुए मैं ज्योति जायसवाल डेफिनेटली कोई आपको कमी नहीं रखूंगी। जब हमारा फोकस स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए, तो दूसरा हमें स्किल जो चाहिए वो है लर्निंग। यस, आप सभी को पता है अगर हमें जीतना है तो हमें सीखते रहना है, और जो सीखते रहता है वो जीतते रहता है, इजंट इट। लेकिन लर्निंग में भी देयर आर टू थिंग। एक होता है
जीके जो जनरल नॉलेज पे कहीं कहीं हमें हमें अपना नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, जीके बढ़ाना जरूरी है। और दूसरा होता है एसके। एसके मतलब स्पेशल नॉलेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमें जिस भी फील्ड में हम हैं, है ना, वहां का हमें नॉलेज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वहां का हमें वहां पे हमें अपना मास्टरी हासिल करनी है, उस स्किल्स को हमें बेस्ट करके दिखाना है। चलो मैं यहाँ से अभी ले रही हूँ टर्न। यस, सो ये लर्निंग जो है, ये एसके जो है स्पेशल लर्निंग, जिसमें हम बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं हम प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली उसको देंगे, या आप अगर कोई और इंडस्ट्री में भी हो जो आउट ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री से जो लोग आज सुन रहे हैं, तो आप वहां की स्किल आप फॉलो करिए। सो इट्स लाइक जैसे प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, प्लान नॉलेज हो गया, सिस्टम नॉलेज हो गया, आजकल इतने सारे जो ऑफर्स जो कंपनी आज हमें स्कीम्स दे रही है, सो दैट इंस्टेंट बेनिफिट लोगों को मिल जाए। सो उसका नॉलेज अल्टीमेटली हमें ये नॉलेज हमारे अंदर गेन करना जरूरी है, सो दैट हम उसको आगे ट्रांसफर कर सके। सो लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल, और हमें हमेशा सीखते रहना है। ये नहीं कि बस अब मैं तो ये लेवल पे आ गया, अब तो मुझे सीखना नहीं है, या अब तो मैं सबसे अक्लमंद इंसान कौन। नो, बिल्कुल भी मैं नहीं हूं। मैं तो हमेशा इस पे जोरों शोरों से मैं कहना चाहूंगी, आई एम नॉट दैट बिगेस्ट लर्निंग। मैं तो हमेशा सीखती रहती हूँ। एंड देन आगे बढ़ते हुए तीसरे स्किल्स पे हम बात करेंगे, और वो है कम्युनिकेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लर्न करते हैं या जब हम सीख रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं नॉलेज, तो ऑब्वियसली उसको ट्रांसफर तो करना है। और ट्रांसफर हम कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बातें करते रहें। लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 साल का बच्चा बात करना सीख जाता है, ठीक है, बट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सीखने के लिए पूरी जिंदगी हमें लग जाती है। फिर भी शायद हम नहीं सीख पाते। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमें वो उसमें और एक्सपर्टिज्म हासिल करनी है। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आज की तारीख में इस इंडस्ट्री में चाहिए कि आप कैसे अपने टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल होना नहीं चाहिए अल्टीमेटली। सो इस इंडस्ट्री में तो, नेटवर्क इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं। सो डेफिनेटली मैं आई ऑलवेज ट्राई कि टीम से कम्युनिकेशन प्रॉपर होता चला जाए। इसलिए हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया जहाँ पे हर फ्राइडे हमारी वीकली मीटिंग होती है। हम कनेक्ट होते हैं पर्सनल मीटिंग में, हम टेलीफोनिक कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन तो हमारा हो रहा है। और मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगी कि आज की तारीख में ना, इस 21वीं सदी में ना, जो आपका पासपोर्ट है ना, वो आपका कम्युनिकेशन है। पासपोर्ट मतलब वो नहीं कि जिसमें थप्पा लगे और वीजा का और आप फॉरेन टूर करने जाओ, ये तो है ही, बट एक्चुअल जो पासपोर्ट है वो आपका कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको महारतें हासिल करनी पड़ेगी। और ये कम्युनिकेशन जो है, ये पासपोर्ट जो है, वो आपको कहाँ लेके जाएगा आपको शायद अंदाजा नहीं है, ठीक है। वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। उसका कोई स्काई इज द लिमिट, है ना। जो फ्लाइट में बैठने के लिए वो पासपोर्ट चाहिए, बट ये कम्युनिकेशन वाला पासपोर्ट अगर आप ये स्किल अगर आप एक्वायर करते हो ना, तो ये पासपोर्ट आपको ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जाने वाला है। सो इसको आपको एक्वायर करना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्किल। चौथे स्किल पे हम जाएंगे, और वो है हमारा सेल्स। यस माय डियर फ्रेंड, सेल्स का मतलब ये नहीं कि हमें क्या कहते हैं उसको, बेचना है ना, घर घर जाके, डोर टू डोर जाके हमें प्रोडक्ट बेचना है। नो, इट्स नॉट लाइक। सेल्स का मतलब है कि हम अपने आइडिया को कैसे सामने वाले पर्सन के दिमाग में, दिल में प्लान करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल सेल्स। और आज की तारीख में, आज हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। बिना प्रोडक्ट के तो हमारा बिजनेस तो चलता है नहीं, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैं तो चाहूंगी आप लोगों से, आपको इस तरीके से बात करना है ना, इस तरीके से आपके सेल्स को आपको आगे रखना है, सो दैट अपने आप वो प्रोडक्ट बिके, अपने आप लोग ऑर्डर डाले, अपने आप लोग सेल जो है अपना टर्नओवर बढ़ाए। उस लेवल पे आपको अपने सेल्स के स्किल्स को बढ़ाना है। एवे नहीं सोप लेके या पेस्ट लेके आपको बैग में घूमना है। आप अपनी बातों में वो सेल्स का टेक्निक रखो। इवन दो आज देखो, आप टीचर ले लो या डॉक्टर ले लो, या जितने भी आज जो अदर प्रोफेशन में जो लोग हैं, है ना, एडवोकेट ले लो, एवरीवेयर वो भी कहीं ना कहीं सेल्स कर रहे हैं। कोई अपने ज्ञान को बेच रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस को बेच रहा है, कोई सो दिस इज ऑल एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कोई केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना ही सेल होता है। सेल्स का मतलब होता है वो स्किल जिससे
आपके बातों से इम्प्रेस होके सामने वाला अपने आप वो ऑर्डर डाले, अपने आप वो प्रोडक्ट खरीदे। तो इस तरीके का स्किल्स ये सेल्स वाला स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, जिसके लिए वो ऐसे ही आएगा नहीं, उसके लिए आपको डीडी का कोर्स करना पड़ेगा। मेरे टीम जानती है डीडी मतलब दुनियादारी। सो ये दुनियादारी आप जितना अच्छे से जान जाओगे उतना अच्छा आप बेटर सेल्समैन या सेल्स वुमेन बन सकते हैं। और हम तो मैं तो कहती हूँ ये जो इंडस्ट्री हमारी है, ये हमारा बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर वाला थिंकिंग हमें लेके चलना है। तो हमें कोर प्रोडक्ट बेचने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से भी मैं एक लेफ्ट ले रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 5वें स्ट्रॉन्ग स्किल्स पे, और वो हमारा है इंटेलिजेंस। लेकिन वो कौन सा? इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है स्किल है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इमोशन तो चाहिए हमें बिजनेस के साथ। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ आज जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, वेस्टीज में हूँ, जिससे मैं आज बनी हूँ, हम बने हैं। हमारे सारे जो आज जो लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं, या जो आज हमारे पास जो भी संपत्ति है, सबसे इम्पोर्टेंट वो सब हमने इसी सिस्टम से बनाई है। ठीक है, तो मैं बहुत इमोशनल हूँ कि इट्स लाइक मेरे अंदर, मेरे जहन में आज वेस्टीज है। तो ओबियसली जब तक कहते हैं ना, इट्स लाइक इस शरीर में जान है या रक्त है, एक एक बूंद दैट इज ऑल फॉर वेस्टीज के लिए आज हम निछावर करने के लिए वी आर तैयार हम हैं। सो ऑब्वियसली मेरा तो इमोशन बहुत सारा जुड़ा हुआ है। बट मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को, इमोशन कौन सा वाला? इमोशन इंटेलिजेंट वाला, जो उसमें इंटेलिजेंट हो। आज की तारीख में आप देखो ना, जितने भी लॉसेस हुए हैं किसी के भी, या जितने भी आई कैन से कि जो ये बैड रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप का जो भी हुआ है, आज जो लोग जिनका रिलेशन प्रॉपर नहीं है एक दूसरे के साथ, वो सब कुछ बैड इमोशन की वजह से हुआ है। तो मैं चाहूंगी इमोशन तो हमें होना है, इमोशनल होना है, बट इमोशन हमारे अंदर चाहिए, बट उसमें भी इंटेलिजेंसी वाला इमोशन चाहिए कि भाई क्या हमें करना है। बहुत ज्यादा हमें कहीं भावुक भी नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा हमें कहीं पे गुस्सा भी हमें नहीं लाना है हमारे अंदर। हमें अपने आप को एक कंट्रोल मोड में रखे हमें चलना है, क्योंकि ये बिजनेस यही कहता है। सो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट है जो कि हमें फॉलो कर, ये स्किल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ते हैं, एंड एक लास्ट स्किल के बारे में मैं जरूर आप लोगों से चर्चा करूंगी, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। यस, इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि हमें इन्वेस्ट करना है मॉनिटरी, हमें शेयर बाजार में लगाना है। आजकल लोग कर रहे हैं कॉइन में लगा रहे हैं, क्रिप्टो में लगा रहे हैं। ठीक है, दैट इज पर्सनल, वो पर्सनल वाला हो गया। बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है। आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके सेल्फ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपग्रेड और अपडेट होना बहुत जरूरी है। और ये इंडस्ट्री हमें मांगता है, ये इंडस्ट्री हमसे कहता है कि भाई डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर हमें अपग्रेड होते रहना जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी लोगों से यही एक ये रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग इन्वेस्ट करो। मुझे किसी ने पूछा कि भाई क्या आपके पास संपत्ति है ना, लेकिन तो संपत्ति सिर्फ मॉनेटरी संपत्ति नहीं होती। आपने क्या बिल्ड किया है अपने आप को, कहां से कहां तक आप ले आए। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा मेरे ऊपर। मेरा पिछला जो था, जब हम शुरुआत किए थे अगर हम बात करें बैक जाके 15 साल पहले, एंड अभी में देयर वेर यू कैन से कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा मेरा ये है, व्हाट यू कॉल दैट, एसेट है। और दूसरा हमारा एसेट है हमारी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, अच्छी टीम, गुड टीम, जो लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो हमारा एक एसेट होता है। तो मैं आप लोगों से आज मैंने जो भी स्किल्स के बारे में मैंने अभी आपसे शेयर किया मैंने, उसको आप देखिए, इसमें कुछ आप शायद फॉलो भी कर रहे होंगे, है ना। अगर किसी में कहीं कुछ नहीं है तो उसको आप बिल्ड करना शुरू करो, या आप कर रहे हो तो उसमें और ज्यादा आप एक्सपर्टिज्म हासिल करो। सो ये स्किल्स को आपको फॉलो करना है। स्टार्ट फ्रॉम, अगर मैं एक बार फिर से समराइज करूं तो सबसे पहले हमने आपको बताया फोकस, देन लर्निंग, देन कम्युनिकेशन, देन आपका सेल्स स्किल, देन आपका इंटेलिजेंस, इमोशन वाला, एंड देन इन्वेस्टिंग। सो ये 6 ऐसे स्किल्स है जो आज आपको
फॉलो करनी है, एक्वायर करना है, बिल्ड करना है और इसमें आपको महारत हासिल करना है। सो हियर वी गो। यहाँ से डेफिनेटली मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा जरूर लेना चाहूंगी और आप लोगों को जरूर विश करना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल करें, है ना, जहाँ पे लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने आप में वो सारा स्किल बिल्ड कर लेंगे ना, तो लोग हम जैसा बनना चाहेंगे, हमें फॉलो करना चाहेंगे और ऑब्वियसली वो एक अलग ही फीलिंग होता है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ आजकल बहुत हो रहा है, तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि कहीं ना कहीं कौन हमें इग्नोर कर रहा है, कौन हमें अंडरस्टिमेट कर रहा है, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है, नहीं, हम अपना बेस्ट करते जाए। आज जिस भी सिस्टम में हम हैं, जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है, वहां पे भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट हम उसको स्टेपिंग स्टोन समझ के हम अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं और ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट हम तैयार हैं हमारे मिशन के लिए। मैं एंटायर टीम को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ बने हो, बस ऐसे ही बने रहिए। हम बहुत कुछ और फ्यूचर के लिए वी आर प्लानिंग। अभी तो ऑफलाइन भी शुरू हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन को बैलेंसिंग में लेके चलेंगे और मिशन 2025 को हम पूरा करेंगे, मिलके करेंगे, जोरों शोरों से करेंगे, क्योंकि इस धरती पे कुछ भी मुश्किल नहीं है और काम करने वालों का नाम होता है और जय जयकार होता है। सो इसी नोट के साथ मैं ज्योति जायसवाल आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने मंजिल की ओर पहुंच चुकी हूँ। वो वहां पे दिखाई दे रहा है साई मंदिर। सो आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से आप लोगों से अपने नॉलेज को शेयर करके। एंड मैं आप गॉड से ही विश करूंगी कि सभी को प्रगति, सभी को उन्नति दे। बस समय समय पे हमें जब भी मौका मिले हम अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, लव यू ऑल, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर।